हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि रेज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम इतनी बातें करेंगे इस पार्ट 2 में। तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, उसके टाइप्स भी देखे थे, लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडीज देखे थे और लाइट के बारे में मैंने समझाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज रेज ऑफ लाइट क्या होता है, उसके टाइप्स को देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रे ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ई होमोजीनियस मीडियम, इट्स कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइट ट्रेवल करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे, अगर यह मीडियम यहाँ पे कैसा हो, होमोजीनियस मीडियम हो। यानी कि होमोजीनियस मीडियम में अगर लाइट का जो ट्रेवलिंग होती है हो रही है वह कैसा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए होमोजीनियस मीडियम, यानी कि लाइट ट्रेवल कर रहा है एक होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और वहाँ पे देखा जा रहा है कि एक पॉइंट से अगर अनदर पॉइंट पे जाता है तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। इसी का रे ऑफ लाइट का एक टाइप्स होता है बीम ऑफ लाइट। चलिए हम देखते हैं क्या होता है बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइट की अगर जो डायरेक्शन है उस क्या हो, सेम हो, यानी कि अगर लाइट का जो रेज है वो सब क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, यानी ग्रुप ऑफ रेज जो है अगर एक ही डायरेक्शन से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे रेज कैसा है, एक ग्रुप है, कैसा ग्रुप ऑफ रेज है, कैसा है, ग्रुप ऑफ रेज है लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब ग्रुप ऑफ रेज एक ही डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन से आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है बीम ऑफ लाइट आर थ्री टाइप्स से, यानी कि बीम ऑफ लाइट को क्लासिफाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बीम ऑफ लाइट आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सेकेंड इज ए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड थर्ड इज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि क्या होते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दें कि फर्स्ट है मेरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो क्या होता है, इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट इट्स कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो रेज हैं, जो लाइट का रेज हैं, अगर वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं, सीम हो रही हैं, एक ही पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। मीटिंग का मतलब क्या हो रहा है, मिल रही हैं, यानी कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो क्या कर रही हैं, एक ही सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिगर से समझ लेते हैं क्या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है। ध्यान इस फिगर में ध्यान दें कि जितने भी लाइट आ रहे हैं, रेज लाइट के हैं, ये सब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, और ये डिफरेंट डायरेक्शन से आने के बाद क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, यानी डिफरेंट डायरेक्शन से आने पे लाइट क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे अगर मीट करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे क्या देखेंगे, हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम इस थर्ड पेज पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट के। यहाँ पे सेकंड टाइप्स है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इफ रेज ऑफ लाइट सीम टू बी कमिंग फ्रॉम एनी वन पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर लाइट एक ही पॉइंट से आपको आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि एक ही पॉइंट से लाइट आपको दिखाई, ऐसा आपको लग रहा है कि जितने जो लाइट हैं वो एक ही पॉइंट से आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे अगर हम इस फिगर में समझें, इस फिगर में मान लो आप यहाँ पे क्या हो, स्टैंड हो, खड़े हो आप यहाँ पे, कुछ आपकी पोजीशन यहाँ पे ऐसे, यानी कि अगर आपको देखने, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, देख रहे हो, इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब इस पॉइंट से देखने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रेज है, ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टार्च होता है, घर में टार्च होता है, टार्च को हम देखते हैं, अगर टार्च को लाइट देते हैं,
या आपके ऊपर कोई टार्च का फोकस करता है, हम सीधा समझ जाते हैं कि यह जो लाइट आ रही है एक ही पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अगर लाइट आपको एक ही पॉइंट से, आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पोजीशन ऑफ द बीम ऑफ लाइट क्या होता है हमारा थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन हम जानते हैं कि जो टाइप्स होता है बीम ऑफ लाइट का वो क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इफ़ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये तो सिंपल है कि अगर लाइट क्या है पैरेलल वे में ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए इस फिगर में हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जितने भी रेज हैं, जितने भी लाइट के रेज हैं, क्या हो रहे हैं, सब पैरेलल हैं। क्या है, सब पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब यह है कि एक दूसरे के यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, ना तो कहीं पे क्रॉस आउट करेंगे ना तो कुछ करेंगे, ठीक है। मीट उट कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ना ही एक पॉइंट से आ रहे हैं और ना ही कहीं पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहा है। तो ऐसे अगर लाइट का ट्रेवल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वे बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट करते हैं। अगर ग्रुप है लाइट का, रेज का ग्रुप है, ठीक है, अगर रेज का ग्रुप अगर इस पैरेलल वे में ट्रेवल करेगा तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपका थर्ड पेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होता है उसका करेक्टर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, थोड़ा सा हम ये 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का करेक्टर क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। अभी तक हमने पढ़ लिया है रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का टाइप्स भी पढ़ लिया, तीनों टाइप्स पढ़े। कौन कौन सा था, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दूसरा था डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तीसरा था पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि करेक्टर क्या होता है लाइट का। चलिए इसको हम 3 पॉइंट में समझ लेते हैं। आपके लिए ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट जो मूव करता है वो किस वे में मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। या तो आप इसको याद कर लीजिए या तो इसको ऐसे आप ध्यान में बैठा लीजिए कि जो लाइट होता है वह मूव करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में मूव करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये चीज़ आपको आगे समझाया जाता है और डेप्थ में और आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझेंगे कि जो लाइट का करेक्टर होता है वह क्या होता है, लाइट मूव करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाइट होता है वह उसकी स्पीड क्या होती है। वैक्यूम मतलब वैक्यूम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं, मैंने आपको पीछे वैक्यूम बताया है, उस फर्स्ट वीडियो में वैक्यूम में क्या बताया था कि वैक्यूम में जो लाइट होता है वह क्या होता है, 100% क्रॉस कर जाता है, यानी कि 100% लाइट आर पार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मीडियम यानी वैक्यूम के मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वह कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ इसका जो वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम वह कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखें, इसका करेक्टर देखें क्या है, लाइट मूव्स इन ए सिंपल लाइन। सिंपल लाइन का मीन्स बोले तो यहाँ पे कि लाइट जो मूव करता है वह एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सिंपल मतलब यहाँ पे समझिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में क्या करते हो, मूव करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जहाँ पे जो चीज़ समझना है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप हेडिंग लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन में एंट्री कर रहे हैं। अभी तक हमने समझा लाइट के बारे में समझा है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में, उसमें बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, वेट करें, ताकि आपको हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें जिसमें आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।